शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब वरमाला की रस्म के दौरान दुल्हन ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बनी और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मामला घोपारू ब्लॉक से आई बारात से जुड़ा है। धूमधाम से बारात पहुंचने के बाद सभी रस्में सामान्य रूप से चल रही थी। वरमाला की रस्म के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को वरमाला पहनाई, लेकिन जब दुल्हन की बारी आई तो वह काफी देर तक दूल्हे को देखती रही और अचानक मंच से उतरकर जाने लगी। दुल्हन के इस फैसले से वहां मौजूद परिजनों और रिश्तेदार हैरान रह गए। लोगों ने जब वजह पूछी तो दुल्हन ने कहा कि जिसे उसे देखना था यह वही दूल्हा नहीं है। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। सूचना पर ब्योहारी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी। बाद में थाने में दोनों पक्षों की सहमति से लिखित समझौता हुआ, जिसमें दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई। इंदौर से एक मारपीट का मामला सामने आया, जहां शराब की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि शराब के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच गई। पूरा मामला इंदौर का है, जहां एक वाइन शॉप पर कर्मचारियों और एक युवक के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कर्मचारियों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ तौर पर मारपीट होती नजर आ रही है, जिसके बाद अब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद शराब के लेन देन को लेकर हुआ था। हालांकि मामले की वास्तविक वजह पुलिस जांच के बाद यही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था और बदमाशों पर नकेल कसने के लिए एसपी एक्शन मोड में आ गए हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक प्रदीप मिश्रा ने चिमनगंज थाने का औचक निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देर रात उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने थाना चिमनगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, अभिलेखों, हवालात और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने थाना चिमनगंज में पहुंचकर अचानक निरीक्षण किया, जिससे पुलिस स्टाफ में हलचल देखी गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम और मालखाने का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ ही विभिन्न अभिलेखों, लंबित प्रकरणों और वारंट रजिस्टर की जांच की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। उज्जैन में नीट परीक्षा के दौरान पुलिस की एक मानवीय और सराहनीय पहल सामने आई है, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभ्यर्थियों की मदद कर उन्हें परीक्षा में शामिल कराया। एक छात्र के पास फोटो न होने पर पुलिस ने महज 15 मिनट में व्यवस्था कराई। वहीं दूसरी छात्रा को गलत परीक्षा केंद्र से सही केंद्र तक समय रहते पहुंचाया गया। 3 मई को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए विभिन्न जिलों से छात्र छात्राएं उज्जैन पहुंचे थे। इसी दौरान थाना महाकाल क्षेत्र में एक छात्र जो महिदपुर से अकेले परीक्षा देने आया था, जांच के दौरान पाया गया कि उसके पास आवश्यक पासपोर्ट साइज फोटो उपलब्ध नहीं थी। परीक्षा का समय बेहद नजदीक होने से छात्र घबरा गया और तनाव में आ गया। स्थिति को देखते हुए थाना महाकाल में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक चंद्रभान सिंह चौहान ने तुरंत पहल की और मात्र 15 मिनट के भीतर छात्र की फोटो की व्यवस्था करवाई। इसके चलते छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचकर परीक्षा में शामिल हो सका। इसी दौरान एक छात्र अन्य छात्रा गलत परीक्षा केंद्र पर पहुंच गई थी, जिसे भी पुलिस ने तुरंत सही केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाया। बताया गया कि छात्रा को परीक्षा शुरू होने के अंतिम 5 मिनट पहले सही केंद्र पर पहुंचाया गया, जिससे वह परीक्षा देने से वंचित नहीं हुई। पुलिस की इस तत्परता और संवेदनशीलता ने कई छात्रों के भविष्य को बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, उज्जैन। उज्जैन के जय गुरुदेव आश्रम में बाबा उमाकांत जी महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान एक बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लोगों की आजादी खतरे में है और इसी के साथ उन्होंने आगामी 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले वार्षिक भंडारे में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने का आह्वान किया है।
उज्जैन आश्रम में सदगुरु परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के सानिध्य में 72 घंटे का अखंड साधना शिविर संपन्न हुआ। इस दौरान उन्होंने देश और दुनिया की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर संदेश दिया। बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि आज भले ही लोग स्वतंत्र है, लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति बनी रहेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ती सामाजिक समस्याएं और संभावित संकट इस और संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में स्वतंत्रता सीमित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे साधना शिविर केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आने वाले संकटों को टालने का माध्यम भी है। यदि लोग जागरूक होकर इसमें भाग ले तो कई समस्याओं को कम किया जा सकता है। लोगों की आजादी खतरे में है। आज आपको वही जरूरी नहीं है कि कल इसी तरह से आजाद रहो। बहुत बाधाएं आने का संकेत मिल रहा है, लेकिन ये बाधाएं चल सकती हैं। जैसे अभी साधना शिविरें ये जो लगवाई जा रही हैं। इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 62 साल के कारोबारी ने अपने ही घर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। कारोबारी ने अपनी पत्नी को बच्चों के पास विदेश जाने से मना किया था, जिसके बाद गुस्से में आकर उन्होंने यह खौफनाक कदम उठा लिया। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त घर में सिर्फ पति पत्नी ही मौजूद थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के चलते यह कदम उठाया गया। रतलाम शहर में एक मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। शादी समारोह में हुए झगड़े के बाद दो पक्षों में चाकूबाजी हो गई, जिसमें दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओल्ड रेलवे क्वार्टर के सामने शंकर मंदिर के पास की है। मृतकों की पहचान 36 वर्षीय आनंद रावत और 38 वर्षीय शाहबाज उर्फ आशु खान के रूप में हुई। वहीं 22 वर्षीय पीयूष रावत गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है। घटना के बाद देर रात दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत एक शादी समारोह के दौरान बिंदोली में हुई थी। उस समय दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जो बाद में शांत हो गई, लेकिन देर रात दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान चाकूबाजी में दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अमित कुमार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बाद में मामला जीआरपी को सौंप दिया और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई।